बोचहां विधानसभा उपचुनाव में कुल 59.20% मतदान दर्ज किया गया है। वोट देने में महिला और युवा वोटरों में खासा उत्साह देखा गया। अब 16 अप्रैल को पता चलेगा कि किस कैंडिडेट की किस्मत में जीत का सितारा चमका है। वहीं सियासी गलियारों में आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान की जीत का कयास लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि 350 बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करा लिया गया है। 9.2% है, जो मॉक पोल के दौरान कुल 2 BU, 3 कंट्रोल यूनिट और 2 वीवीपैट बदले गए। जब मॉक पोल होता है उस समय भी मशीन में कोई तकनीकी त्रुटि रहती है या काम नहीं करता है तो उस समय हम लोग बदलते हैं। मॉक पोल के दौरान कुल यही 2 बैलेट यूनिट, 3 कंट्रोल यूनिट और 2 वीवीपैट बदले गए। इसके पश्चात जब 7 बजे से एक्चुअल मतदान शुरू हुआ तो मात्र 2 बैलेट यूनिट और 2 कंट्रोल यूनिट बदले गए और वीवीपैट 7 बदले गए और कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी तरह के हिंसा या अशांति या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सभी जगह पर जैसा मैं बता दूं कि हर एक मतदान केंद्र पर 1-4 की फोर्स दी गई थी और सभी जो लोकेशन थे जो पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग थी, वे सभी बिल्डिंग 100% CPF से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से लैस थी। हर जगह सारी सुविधाएं इस तरह की उपलब्ध थी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का खासा ख्याल रखा गया था और मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान भी हम लोगों ने पाया कि सभी जगहों पर शेड की व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर यह काफी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में लोकतंत्र के महापर्व के अंतर्गत ये बोचहां विधानसभा उपनिर्वाचन में आज वोटिंग काफी बेहतर तरीके से हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम के 11 बजे रात तक सारे के सारे जो हमारे ईवीएम्स हैं वो हमारे मतदान केंद्र पर रिसीव कर लिए जाएंगे। वहीं मतदान खत्म होने के बाद से ही बोचहां से लेकर पटना तक चुनावी नतीजों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। बोचहां में चुनाव लड़ रहे सभी 13 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी, बीजेपी और वीआईपी के बीच ही हुआ है। हालांकि तीनों दलों के कैंडिडेट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सर्वे के आधार पर इस बार आरजेडी के अमर पासवान का पलड़ा भारी रह सकता है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी उपचुनाव में पिछड़ती नजर आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि अमर पासवान के साथ इलाके के लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है। दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान के पक्ष में सहानुभूति की लहर नजर आ रही है। ऐसे में सहानुभूति वोट के आधार पर चुनाव आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है। वहीं चिराग पासवान की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारने से पूरा पासवान समाज अमर के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इससे भी अमर पासवान का पलड़ा भारी हो गया है। वहीं इस सीट पर आरजेडी का ठीक ठाक वोट बैंक मौजूद है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर यादव और मुस्लिम समाज ने खुलकर अमर पासवान को समर्थन दिया है। बोचहां में मल्लाह वोटर पूरी तरह से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के पक्ष में शिफ्ट हो गए हैं। उपचुनाव से ठीक पहले सहनी के खिलाफ बीजेपी के ऑपरेशन से मल्लाह जाति में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इससे भी बीजेपी को मल्लाह वोटरों का सीधा नुकसान हुआ है। बोचहां के चुनावी नतीजे तय करने में भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज की भी निर्णायक भूमिका रहती है। राजपूत समाज का एक हिस्सा हमेशा से आरजेडी का साथ देता रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को नजरअंदाज करने से भूमिहार समाज बीजेपी से निराश है। इसीलिए उपचुनाव में बीजेपी के भूमिहार वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हालांकि ब्राह्मण समाज अधिकार बीजेपी के पक्ष में ही रहा है। बेबी कुमारी से इलाके की जनता पहले ही निराश है। पिछली बार यहां से बेबी कुमारी निर्दलीय विधायक थीं, लेकिन उनके काम और क्षेत्र में उनके पति के व्यवहार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी। इसीलिए बेबी कुमारी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार बोचहां में आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान दौड़ में आगे चल रहे हैं। हालांकि 16 अप्रैल को काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि बोचहां का बादशाह कौन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक की रिपोर्ट।